इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। ओम ह्रीं श्लीं क्लीं ऐं वरं बम बम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम झम झम झीं झीं छुं छिं द्रम द्रम द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे नवोरते भगवती श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम पाप घटे घटे जय जय दय दय पच पच पचे पचे ओम नमो रहम झम झीं छुं हम सम झम पम हयसा छम छीं छुं छै छै छौ छम छा छीं राम ह्रीं ह्रूम ह्री ह्री ह्रू ह्रूम रुद्रम द्रीं द्रवे द्रवे नवोरते भगवती श्रीमते ठाटा स्माकम समस्त भव जीवनम। शांति धारा करने का जिन्होंने सौभाग्य लिया है राजन जी, नीलेश जी, निखिल जी, उमा जी, निमिषा जी, समस्त सोदिया परिवार महाराजपुर सापरिवार, नमीन जी सोदिया स्वास्थ्य लाभार्थम, राकेश जी, स्नेहलता जी, सौरभ जी, सपना जी, गौरव जी, निधि जी, सौरभी जी, सौख्या जी, गौरवी जी, सुयसी जी, निष्ठा जी, समस्त सौरभ मोबाइल परिवार, ईश्वरवाड़ा वाला परिवार, सागर सापरिवारस, माया जी, स्नेह जी, मोनिका जी, सुमन जी, शकुन जी, अनीता जी, अमिता जी, ऊषा जी, कल्पना जी, ज्योत्सना जी, विभा जी, समस्त महिला मंडल दमोई सापरिवारस, समस्त परिवारस, श्रीमान अरविंद जी जैन सागर सापरिवारस, निखिल जी जैन, अमित जी जैन दिल्ली सापरिवारस, जितने भी जन शांति धारा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अनुमोदना कर रहे हैं, समस्त भवजीवनम व्याधिम घरंतु व्याधिम घरंतु व्याधिम घरंतु संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामं तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवज्जिनेन्द्र। देवादिदेव महान सहकारी शांतिनाथ मुनि के चरणों में विश्व शांति की प्राणी मात के कल्याण की भावना आते हुए आज के शांति धारा करता परिवार अर्घ चढ़ा रहे हैं। ओम रीम 3 पद के धारी शांतिनाथ को धना धना चंद्र नरपद भावते ऋगम द्रव्य पामिति स्वाहा। ईश्वरी बर के शांतिनाथ आज थारी आरती उतारो, ईश्वरी बर के शांतिनाथ आज थारी आरती उतारो। आरती उतारो थारी मूर्ति निहारो, आरती उतारो थारी मूर्ति निहारो, ईश्वर वरा के शांतिनाथ आज थारी आरती उतारो। महान सहकारी शांतिनाथ भवन के दरबार में जिन्होंने शांतिनाथ भवन के ऊपर शांति धारा करने का सौभाग्य लिया है, राजेंद्र जी, नीतीश जी, निखिल जी, उमा जी, निमिषा जी, सोदिया परिवार महाराजपुर, नमीन जी सोदिया स्वास्थ्य लाभार्थम, समस्त सोदिया परिवार महाराजपुर, बहुत बहुत आपके लिए शुभकामनाएं। और आपके साथ हमारे मोती पुण्याजक परिवार, तीर्थरक्षक परिवार, विधान पुण्याजक परिवार, राकेश जी, स्नेहलता जी, सौरभ जी, सपना जी, गौरव जी, निधि जी, सौरभी जी, सौख्या जी, गौरवी जी, सुयसी जी, निष्ठा जी, समस्त सौरभ मोबाइल ईश्वरवाड़ा वाला परिवार भगवानगंज सागर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सौरभ भाई के लिए भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जयोदय तीर्थ परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे परिवार के लिए। बड़ी आचार्य सदासागर जी महाराज की जय। अब तो अपन आचार्य बोल सकते हैं जी, है ना। और आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, बोलो परम पूज्य राष्ट्र गौरव श्री बेहर्ष सागर जी महाराज की जय, समस्त संघ की जय। दोनों अड़ोसी पड़ोसी हैं और दोनों संघ बन चुका है, तो दोनों आचार्य हैं ना। इसलिए अब आचार्य आपसे भी कहेंगे जब भी भैया जी जय घोष लगवाया करो यहाँ पर, तो आचार्य शब्द ही यूज करा करो। देखिए सर्वगुण संपन्न मुनिराज हैं ना, समाज का बड़ी कुशलता के साथ संचालन करते हैं, लक्ष्मी पुत्र हैं। जिस जगह पर कहा जाता है कि इस पंचम काल में सकल रिद्धियों के धारी यदि कोई है तो वो मुनिराज होते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि मुनिराज जो अपने मुख से बोल दें वह दुनिया के लिए मंत्र बन जाता है, और जहाँ पर वो बैठ जाएं वह तीर्थ बन जाता है ना। तो स्वयं चलते फिरते तीर्थ के रूप में आज हमें गुरुओं के दर्शन मिलते हैं। और कहा भी जाता है कि साधु नाम दर्शनम पुण्यम, क्योंकि
हमने ना तो ऋषभ देव को देखा है, ना हमने मुनि सुब्रतनाथ भगवान को देखा है, ना हमने देखा है भगवान महावीर स्वामी को। हाँ, सुना तो है, देखा है, सुना उनका है और उनका गुणानुवाद भी करते हैं और स्वीकार है, पर अपन ने देखा है ना हमने कुंद कुंद स्वामी महाराज को देखा, ना समंत्रभट्ट स्वामी महाराज को देखा, ना हमने उमा स्वामी महाराज को देखा। यदि हमारी आंखों ने किसी को देखा है तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज को देखा है, आचार्य विरागसागर जी महाराज को देखा है और लक्ष्मी पुत्र सदासागर जी महाराज को देखा है। इसलिए हमारे लिए यही तीर्थ है, यही तीर्थ है हमारे लिए। इनसे बड़ा कोई तीर्थ हो सकता है क्या? क्योंकि प्रभु ये जो जहां हम अभी अभिषेक कर रहे हैं, इनमें और गुरु में यही तो एक अंतर है मनीष जी, कि प्रभु तो मौन बैठे हैं, इनसे हमारा वास्ता क्या है? कि प्रभु तो मौन बैठे हैं, इनसे हमारा वास्ता क्या है? हे गुरुवर, आप तो मुख से बोलते हो, बता दो मुक्ति का रास्ता क्या है? कल आकर के यहाँ जो अस्थाई वेदी है, यहाँ पर विराजमान भगवानों के दर्शन किए और आज सुबह जाकर के ऊपर के दर्शन, ऊपर के देखकर मुआयना करके आया और पार्श्वनाथ के दर्शन करके आया। और आते जब वो रास्ते के जितने मंदिर थे, गौशाला को छोड़ करके और नंदीश्वर द्वीप को छोड़ करके सभी के दर्शन करके आया। और दर्शन करके मैं यही सोच रहा था कि वास्तविकता में ऐसे तीर्थ का निर्माण यदि हो सकता है तो सदासागर जी महाराज जैसे संत से हो सकता है। अक्षय क्षेत्र जहां पर अपन देखें एक एक मंदिर, मैं जब जा रहा था हमारे भैया जी बता रहे थे, एक एक मंदिर में किसी का सहयोग नहीं है, एक पर्सनल मंदिर है सबके, एक एक व्यक्ति ने मंदिर बनवाए हुए हैं, ऐसे मंदिर बने हुए। तो अच्छा बड़ा अच्छा हो सकता है क्या? इसलिए मैंने महाराज का नाम लक्ष्मी पुत्र रखा है कि जिनके हाथों में ही दुनिया के मंदिरों में लक्ष्मी विराजमान होती हैं और उनके हाथों में लक्ष्मी विराजमान है। जहां बैठ जाएं, चुटकी चुटकी में सारे काम करवा देते हैं, है ना। और कितनी समाज तो महाराज को ढूंढती है, सदासागर जी हैं कहाँ? कहीं से 50 बस, कहीं से 100 बस, किस लिए? बोले लक्ष्मी पुत्र को लाओ, हमारा भी तीर्थ बन जाए। अब ये चाहते हैं, सभी ये चाहते हैं। अभी मैं समाज की ओर से भी निवेदन करूंगा सदासागर जी महाराज से कि आप जल्दी जल्दी आओ, जल्दी से आओ और इस क्षेत्र का जल्दी से पंचकलनक कराओ, क्योंकि मुझे फिर से आना है। इसलिए महानुभाव, यह एक ऐसा तीर्थ है कि जहां पर बड़े बड़े गुरुओं का आशीर्वाद तो है ही। देखिए सदासागर जी महाराज, आप सोचते होंगे कि वो अकेले कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं ऐसा लग रहा है आपको क्या? सदासागर जी महाराज की आत्मा में आचार्य विद्यासागर जी महाराज की आत्मा समा गई है। देखिए महाराज जी की समाधि के पश्चात जो महाराज जी के अंदर और एकदम उनका जो यश फैला है, कीर्ति फैली है, उसको देख के ऐसे ही लगता है कि पहले तो मात्र सदासागर जी महाराज की खुद की यश कीर्ति थी और महाराज जी की समाधि के बाद ऐसा लगता है कि अब गुरु और चेला दोनों की आत्मा की यश कीर्ति एक साथ पल्लवित हो रही है। और यही कारण है कि अभी सदासागर जी महाराज इस पंचम काल में, अभी इस समय में ना, यदि सबसे अभी अब तो मूवी आई थी धुरंधर 1, धुरंधर 2, धुरंधर 3, है ना, और सदासागर जी महाराज तो धुरंधर 5, 6, 7, 8, उनकी यश कीर्ति जो है ना। तो महान भाव, मैं उन मुनिराज के लिए भी यहाँ से नमोस्तु बोलता हूँ और यही कहूँगा कि आप जल्दी आकर इस क्षेत्र का उद्धार करें, जिससे कि जो मेला बाकी रह गया है वो मेला यहाँ से फिर चालू हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, जिला सागर, मध्य प्रदेश।